साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिवीजन वाले क्लास में। दोस्तों हमारी क्लास रहने वाली है राजस्थान की नदियाँ पार्ट 3। उससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में रिवीजन वाली क्लास को ओके करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आप इस क्लास को लाइक शेयर कर दें और जो नए दोस्त जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज की क्लास। रिवीजन वाली क्लास। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास रहने वाली है रिवीजन वाली क्लास राजस्थान के अपवाद अंतर पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने नदियों की लंबाई को पढ़ा और पार्ट 2 के अंदर हमने उसके उद्गम स्थल और विसर्जन स्थल को पढ़ा। और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 के अंदर कि किस नदी पर क्या क्या बनाया गया, इसकी बात करेंगे हम पार्ट 3 के अंदर। पढ़ो तो ऐसे कि हमेशा याद रहे, ये हमारी एक थीम है कि पढ़ो ऐसे कि हमेशा याद रहे। शुरू करते हैं आज की क्लास। नदियों के त्रिवेणी संगम। दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है नदियों की त्रिवेणी संगम के अंदर भी कौन सा संगम कहाँ पर बना है। पहली तो बात, राजस्थान के अंदर 4 त्रिवेणी संगम बनते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। सबसे पहले याद करते हैं कि ज़िले किस किस ज़िले के अंदर त्रिवेणी संगम बनता है। तो राजस्थान के नीचे की साइड के अंदर देखो आप, यहाँ पर है डूंगरपुर, तो एक तो राजस्थान के नीचे की साइड के अंदर बनेगा। उससे थोड़ा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आता है भीलवाड़ा, तो दूसरा संगम भीलवाड़ा के अंदर है। फिर उसकी उत्तर की पूर्व की साइड चलते हैं तो यहाँ पर आता है सवाई माधोपुर, तो 3 नंबर पर सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर से थोड़ा इस साइड चलते हैं तो आता है टोंक, तो 4 नंबर। इस प्रकार से इस ग्राफ को आप माइंड में रखना भी, इस प्रकार से 4 संगम बनते हैं। तो बात करते हैं प्रथम संगम की। तो प्रथम संगम भुवनेश्वर डूंगरपुर। भुवनेश्वर डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी बागड़ प्रदेश आ गया। तो बागड़ की मुख्य नदी कौन सी है? माही नदी। तो माही, सोम और जाखम, ये 3 नदी मिलकर भुवनेश्वर डूंगरपुर के अंदर संगम बनाती है। कौन कौन सी? माही, सोम, जाखम। 2-3 बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। और उसके बाद भीलवाड़ा, विगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास, मेनाल और बेड़च। कौन कौन सी? बनास, मेनाल और बेड़च। बनास तीनों के अंदर आएगी। अब नीचे ये देखो, अब 2-2 नदियाँ याद करनी है आपको। बनास तो तीनों के अंदर आई आएगी, इसके अंदर मेनाल और बेड़च याद रखनी है। बात करते हैं 3 नंबर पर रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर है। तो तो पूर्व साइड के अंदर चंबल नदी मुख्य नदी है, तो एक तो चंबल हो गई। बनास तीनों के अंदर आई आएगी, तो सिर्फ एक नदी याद रखनी है, विशीप नदी याद रखनी है जो सवाई माधोपुर के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। भी चंबल मुख्य नदी है वहाँ की, तो चंबल तो आनी है। और चंबल बनास तीनों के अंदर आ रही है तो बनास भी आएगी। और एक सीप याद रखनी है आपको, विशीप नदी हो चढ़नी है। चंबल, बनास, सीप, सवाई माधोपुर, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर। नंबर बात करते हैं 4 नंबर की। तो बनास तो आई आएगी और ऊपर साइड टोंक और जयपुर का कौन कौन सी रहेगी? खारी और डाई। तो बनास, खारी और डाई ऊपर क्या जाएगी। तो इस प्रकार से 4 संगम बनाती है। सोम, माही, जाखम भुवनेश्वर के अंदर, और बनास, मेनाल और बेड़च कहाँ बना रही है? इसके अंदर है विगोद भीलवाड़ा के अंदर है। और चंबल, बनास, सीप, रामेश्वर सवाई माधोपुर, और बनास, खारी, डाई, देवधाम, जोधपुरिया टोक। ये देवधाम जोधपुरिया टोक है, ठीक है। इस प्रकार से ये 4 संगम आपको याद रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जलप्रपात, यानी राजस्थान के अंदर जो जलप्रपात है ना, वो उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चूलिया जलप्रपात। ये चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। जहाँ से चंबल नदी एमपी से निकलकर राजस्थान के अंदर में प्रवेश करती है ना, राजस्थान के अंदर है, तो राजस्थान के अंदर प्रवेश कहाँ करती है? ये भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करती है। जहाँ राजस्थान के अंदर चंबल नदी प्रवेश करती है ना, वहीं पर चूलिया जलप्रपात बनाया गया है, जो 18 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचा है।
तो पूछा जाता है बहुत बार। चूलिया प्रपात की ऊंचाई पूछ ली जाती है, किस नदी पर है ये पूछ लिया जाता है, और किस तहसील या किस जिले के अंदर है, तो तहसील पूछे तो भैंसरोडगढ़, और जिला पूछे तो चित्तौड़। ठीक, बात करते हैं 2 नंबर की, मैनाल जलप्रपात। तो मैनाल जलप्रपात देखो, मैनाल जलप्रपात तो मैनाल नदी के अंदर ही है, और मैनाल नदी कहाँ बहती है, तो भीलवाड़ा के अंदर बहती है। तो मैनाल जलप्रपात कहाँ पर है, इसका जिला ज़्यादा पूछते हैं, भीलवाड़ा के अंदर है। अगर नदी पूछेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैनाल टू मैनाल, और यहाँ पर जिले ज़्यादा पूछते हैं तो भीलवाड़ा आ जाएगा। भीमलत जलप्रपात ये मांगली नदी पर है भाई। भीमलत जलप्रपात कहाँ पर है, मांगली नदी, और मांगली नदी पर कहाँ पर, बूंदी के अंदर है। ठीक है। अरना झरना जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। एक अरना झरना जलप्रपात है, एक चुलिया जलप्रपात, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ये एक शुष्क जलप्रपात है जो जोधपुर के अंदर है। ठीक है, अरना झरना जलप्रपात एक शुष्क जलप्रपात है जो एक ये जोधपुर के अंदर है। तो इस प्रकार से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है, चंबल नदी पर है, और भैंसरोडगढ़ के अंदर है। उसकी ऊंचाई पूछे तो 18 मीटर है। मैनाल जलप्रपात पूछे तो मैनाल भीलवाड़ा। भीमलत जलप्रपात पूछे तो मांगली बूंदी के अंदर। अरना झरना जलप्रपात पूछे तो शुष्क जोधपुर के अंदर है। और अब बात करते हैं नदियों के किनारे संगम पर बने दुर्ग भी। अब कुछ दुर्ग ऐसे हैं जो 2 नदियों के संगम पर बने हैं, तो इसीलिए संगम हमने पढ़ा भी, त्रिवेणी संगम पढ़ा तो 3 नदियों का समय, अगर संगम दे दे तो 2 नदियों का संगम, इस प्रकार से। तो गागरोन का किला, अब पहली बार प्रश्न यही पूछता है कि गागरोन का किला कहाँ पर है। गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, झालावाड़ का किला भी पूछ सकता है, गागरोन का किला भी पूछ सकता है। ये आहू और काली सिंध नदी के संगम पर है, यानी आहू और काली सिंध नदी जहाँ पर दोनों मिलती है ना, वहीं पर गागरोन का किला यानी झालावाड़ का किला है। भैंसरोडगढ़ का किला हमें सबको पता है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, तो चंबल और बामनी के नदी पर बना हुआ है। और मनोहर थाना परवन और काली नदी पर है। मनोहर थाना किस नदी के संगम पर है, परवन और काली नदी के संगम पर बना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ गंभीरी और बेड़च नदी पर बना है, जो बहुत बार प्रश्न पूछ चुके हैं। शेरगढ़ दुर्ग शेरगुड परवन नदी के किनारे। और गढ़ प्लेस कहाँ पर है भाई, गढ़ प्लेस है कोटा के अंदर। कहाँ पर है, कोटा के अंदर है गढ़ प्लेस। और ये कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। गागरोन का किला आहू और काली सिंध नदी के संगम पर है। भैंसरोडगढ़ का किला चंबल और बामनी के संगम पर है। मनोहर थाना परवन और काली नदी के संगम पर है। चित्तौड़ का किला गंभीरी और बेड़च पर है। और शेरगढ़ का किला ये परवन नदी पर है। और गढ़ प्लेस जो कोटा के अंदर है, जो चंबल नदी के पर है। अब बात करते हैं नदियों के निकट अभ्यारण्य। किस नदी के निकट कौन सा अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो चंबल नदी पर है। देखो चंबल ये याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। जोहार सागर अभ्यारण्य चंबल, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चंबल और बामनी। भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और ये देख लो थोड़ा बहुत, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाला अभ्यारण्य तो चंबल टू चंबल। जोहार सागर अभ्यारण्य चंबल शायद कोटा के अंदर है। ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चंबल और बामनी नदी के संगम पर बना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।